चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उद्धव ठाकरे के बैक चेकिंग का मामला, संजय राउत का चुनाव आयोग पर हमला। चुनाव आयोग निष्पक्षता से कार्रवाई करे, अमित शाह फडणवीस शिंदे की नहीं होती जांच, ये भी कहा गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव ठाकरे के चीफ उद्धव ठाकरे प्रचार के लिए यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां हेलीकॉप्टर से उतरते ही चुनाव आयोग के अधिकारी उनका बैग चेक करने आए, जिससे नाराज हो गए उद्धव ठाकरे। उद्धव ने अधिकारियों के बैग चेक करने का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। संजय राउत ने इस मामले में चुनाव आयोग को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है, ये कार्रवाई सबके लिए सामान्य नहीं है। चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए गए हैं। देखिए, चुनाव आयोग पर अक्सर सवाल उठते हैं चुनाव होने के बाद, लेकिन इस बार चुनाव होने से पहले ही चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे प्रचार के लिए यवतमाल के एयरपोर्ट पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से उतरे और चुनाव आयोग के अधिकारी ने उनका बैग चेक कर लिया। इससे उद्धव नाराज हो गए। उद्धव ने अधिकारियों के बैग चेक करने का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया और सवाल उठा दिए। हम भी हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था। हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं, शुभम पांडे। शुभम, उद्धव ठाकरे के बैग चेकिंग का मामला काफी गर्मा गया है और अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, लेकिन इस दफा महाराष्ट्र में भी वोटिंग नहीं हुई है, चुनाव नहीं हुए, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। देखिए, बिल्कुल सवालों के घेरे में है। इसकी वजह है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की बैग चेकिंग हुई, उनके हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव आयोग ने की, तो देखिए संजय राउत की तरफ से बयान आ रहा है कि भाई एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अमित शाह हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी भी बैग चेकिंग होनी चाहिए। क्या उनके बैग में तो कहीं पैसे चुनाव में बांटिंग तो नहीं दिए जा रहे हैं? हमारी पार्टी की तरफ से जांच क्यों की जा रहा है? क्योंकि हम अपोजिशन में। इसी बात का जिक्र देखिए संजय राउत लगातार कह रहे हैं। देखिए, ये जांच का एक सवाल भी बड़ा खड़ा होता है चुनाव आयोग के ऊपर भी। भाई, अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके ही बैग की चेकिंग हो रही है, उनके ही हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो रही है कि कहीं कुछ ऐसे पैसे या करेंसी तो नहीं है चुनाव आयोग में बांटने की या जनता के बीच पैसे बांटने के लिए। बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं, जो बड़े नेता हैं, जो देश के बड़े जिनके हाथों में सत्ता है, उनकी भी चेकिंग तो होनी चाहिए। कानून सबके लिए एक समान है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष इसमें बात करनी चाहिए। इसी बात का जिक्र जो है लगातार संजय राउत अपने बातों से, मीडिया के माध्यम से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, देखिए महाराष्ट्र में राजनीति इस वक्त गर्म है, तेज है, चुनाव में कुछ दिन वक्त बचे हैं, तो ऐसे में ये जिस तरह से जांच की बात आई, वीडियो सर्कुलेट हुआ है, सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, तो क्या चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है, या फिर अगर हम देखें सत्ता पक्ष की तरफ से किसी नेता ने इस मामले पर कोई सफाई दी है या कोई स्टेटमेंट आया है? देखिए, सत्ताधारी जो पार्टियां हैं वो अभी फिलहाल इस विषय पर बात करने के लिए कतरा रही हैं। और देखिए, लगातार ये बात कही जा रही है कि किसी भी तरीके से जो जांच होती है, देखिए सत्ताधारी पार्टियों को तो बयान है कि अगर जांच हो रही तो जांच में सहयोग करना चाहिए, लेकिन जो सत्ता विपक्ष में जो बैठे हैं, चाहे शिवसेना के संजय राउत की बात करें, उनका तो सवाल लाजमी है कि भाई हमारी ही हेलीकॉप्टर की जांच आप क्यों कर रहे हैं, हमारे नेताओं की जांच क्यों कर रहे हैं? और भी लोग हैं, गृह मंत्री आते हैं, फडणवीस साहब आ रहे हैं, अमित शाह और बात आ रहे हैं, अजित पवार जा रहे हैं, उनकी भी तो जांच करनी चाहिए। क्या वो सीएम और डीसीएम है तो क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये बात भी तो सवाल तो लाजमी है। देखिए, सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं वो तो यही करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे। अगर आप सफेद हैं, दूध में कोई काला नहीं है, या कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप सहयोग करें। लेकिन अब देखिए, ये जो दोनों तरफ से जो प्रतिक्रियाएं शुरू हुई हैं, इसमें जो सवाल दागे जा रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए फिलहाल कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल देखिए, चुनाव का वक्त है, तो चुनाव की तैयारियों में सारे लोग जुटे हैं कि किसी भी तरीके से
महाराष्ट्र जैसे राज्य में सरकार चलानी है तो जाहिर सी बात है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा, क्योंकि जो हवा का रुख है इस वक्त कहीं न कहीं दूसरी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है इसी बातों में अब बातें कर या अपना समय नष्ट नहीं करना चाह रही है, चुनाव जन जन के बीच पहुंच रही है और मतदान करने के लोगों से अपील की जा रही है। निश्चित तौर पर शुक्रिया शुभम पांडे तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग पर हमला बोला है और कहा है कि बैग की चेकिंग तो ठीक है, लेकिन ये जो कानून है, ये जो नियम है, ये सभी के लिए बराबर होने चाहिए, सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए नहीं, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टियों और बड़े नेता भी इसकी जांच के घेरे में आने चाहिए जरूरत पड़ने पर। लड़की